हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं कलाम क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी का अगला टॉपिक है, जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था पिछले वीडियो में आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। इस वीडियो में क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अगला पार्ट मैंने बताया था, 3 पार्ट में वीडियो आएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि उसकी संरचना है, जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र की संरचना, उसके बारे में पढ़ा था हमने। अब जो ये दूसरा वीडियो है पार्ट 2, जो पाचन तंत्र का है, उसमें पढ़ेंगे हम जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचक ग्रंथि है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो अगला वीडियो आएगा अपना पार्ट 3 इसका बायोलॉजी का, उसमें पढ़ेंगे पाचन तंत्र का जो तीसरा पार्ट, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। कि थोड़ा जो चैप्टर है वो बड़ा चैप्टर है बायोलॉजी का ये। और मैंने बता रखा कौन सी किताब में कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का, आप जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है मैंने, उसमें आप देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पाचक ग्रंथियों के बारे में। देखो सुनो, पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है। पाचक ग्रंथियाँ, पाचक तो मैंने बताया था क्या क्या होता है कि जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल में तोड़ना, अवशोषण हो गया, और किसकी सहायता से, एंजाइमों की सहायता से। तो ये पाचन, ये क्या होती है, पाचक ग्रंथियाँ क्या करती है, उन एंजाइमों का श्रावण है ना, जिसकी सहायता से हो रहा है अपघटन, उन एंजाइमों का श्रावण पाचक ग्रंथियाँ ही करती है। ये ऐसे पदार्थ का श्रावण करती है जो क्या करती है, अपने जो भोजन पदार्थ को पाचन करना क्रिया ना, उसको आसान बनाता है, सरल बनाता है। देखो कितनी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, पाचक ग्रंथियाँ, वो हमारे शरीर में 3 पाई जाती है। मुख्य तो 3 डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लैंड्स होती है, पाचक ग्रंथि होती है। कौन कौन सी? लार ग्रंथि, जो हमारे मुख में पाई जाती है, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। दूसरी है यकृत ग्रंथि, लीवर ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। ये तीनों, इनका काम होता है क्या होता है, पाचन में सहायता करना, भोजन को पचाने में सहायता करना। अब हम बात करते हैं, पहली है लार ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि क्या होती है, मैंने बता दिया कहाँ पाई जाती है, मुख में पाई जाती है। कहाँ पर? मुख में पाई जाती है। और देखो लार ग्रंथि है ना, उसमें उस जो लार स्राव, तो आपको पता है लार के 2-3 काम। एक तो पाचन में, तो इसका एक क्या करती है, हेल्प करती है। एक जो भोजन को लसलसा बनाने में, ठीक है, चिपचिपा बनाती है भोजन को। ये क्यों कि अपना भोजन है ना, अगर उसको चिपचिपा बना दिया ना, चिकना बना दिया, ताकि वो कहीं अपनी जो ग्रास नाल है, ग्रसिका, उसमें कहीं अटके ना। अब देखो एक बात सुनना कि जो लार ग्रंथि का जो पदार्थ होता है ना, उसमें 99% क्या होता है, जल होता है। कितना जल पाया जाता है? 99%। बाकी जो 1% है उसमें क्या होता है, टाइलिन, या इसको एमिलेज, अल्फा एमिलेज एंजाइम भी बोलते हैं। इसके एंजाइम एक ही है, नाम दो उसके, टाइलेज और एमिलेज। एक नंबर का पूछ सकता है अगला। फिर होता है एक दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। फिर है एनेशियल और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये पाए जाते हैं 1%। बाकी शेष 1% भाग बचा, 99% तो लार में क्या होता है, जल होता है, और बाकी 1% में क्या होता है। अब देखो जो लार ग्रंथि है ना, वो मुख में 3 होती है, कि एक जीवा के नीचे पाई जाती है, एक अपने जो अंदर की स्किन है गाल की, उसमें पाई जाती है, और एक ऊपर ऊपर की ओर पाई जाती है। अब इसमें देखो जो ये टाइलिन है ना, और इनके दोनों का कार्य है। टाइलिन तो होता है पाचक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पाचक एंजाइम, मतलब भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो हमने जो भोजन खाया ना, उनमें कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है, उसका पाचन क्या करता है, टाइलिन एंजाइम ही करता है। जैसे आपने कोई भोजन खाया, अपने जैसे हमने मुंह में कोई भोजन रखा, कोई भी भोजन का स्रोत हो सकता है, उसको रखा, तो अपने को क्या होता है, क्या जल्दी से जल्दी क्या होता है, एनर्जी की फील होती है, वो इसके कारण होती है। क्या करता है कि जो टाइलिन एंजाइम वो जैसे उसी भोजन का संपर्क में आएगा, पाचन करना स्टार्ट कर देता है, और वो स्टार्च का सबसे पहले प्रोटीन वैसा का नहीं करता, वो स्टार्च का पाचन करता है। फिर देखो कि लाइसोजाइम ये क्या करता है, जीवाणु को मारने का कार्य करता है। क्या करता है? जीवाणुओं को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। बाकी सोडियम, ये जो पदार्थ है, NaCl वगैरह, लवण वगैरह, खनिज लवण वगैरह, इनके कार्य भोजन को क्या होता है कि भोजन के पाचन में ही सहायता करना होता है, उनको लवणीय बनाने का। ठीक है, ये हो गई अपनी लार ग्रंथि। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये पदार्थ याद रखना। जल पाया जाता है 99%। टाइलिन, लाइसोजाइम, या इसको एमिलेज भी बोलते हैं। टाइलिन को, लाइसोजाइम जो जीवाणु को मारने का कार्य करता है, जो हमने भोजन खाए थे उसमें साथ में जो रोगाणु या जीवाणु जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, उनको मारने का, और NaCl बाइकार्बोनेट। फिर देखो जो अपनी सबसे मोस्ट ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। देखो यकृत ग्रंथि होती क्या है, देखो यकृत ग्रंथि है ना, इसमें पाई जाती है यकृत पालिकाएं।
सुनना, पहले ये सुनो, यकृत ग्रंथि पाई कहाँ? यकृत ग्रंथि पाई जाता है अपने डायफ्राम होता है फेफड़े, उनके जस्ट नीचे पाई जाती है, और सबसे बड़ा पाचन अंग होता है संरचना के हिसाब से, ठीक है। और ऐसे त्रिभुज के त्रिकोण के रूप में होती है, ऐसे पाई जाती है। और सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये होती है। और अब देखो, अब यकृत है ना, यकृत में पाई जाती है यकृत पालिकाएं, और यकृत पालिकाएं होती है वो बनी होती है यकृत कोशिकाओं से, यकृत कोशिकाओं से। यकृत कोशिकाओं से क्या बनती है? यकृत पालिकाएं, और यकृत पालिकाओं से मिलकर क्या बनता है? यकृत या लीवर बनता है। अब सुनना कि यकृत का कार्य क्या होता है। यकृत की मैंने कार्य लिख रखे हैं, हम इनके बारे में डिस्कस करें। सबसे मेन इसका काम होता है इसका पित्रस का निर्माण करना। क्या करता है? पित्रस का निर्माण करना, पित्त का निर्माण करना, जिसमें पाए जाते हैं पित्त वर्णक व लवण, पित्त लवण। अब जो ये पित्रस का निर्माण कौन करता है? यकृत की कोशिकाएं करती है पित्रस का निर्माण। अब इस पित्रस को संचय स्ट्रॉ संग्रहण कौन करता है इसका? वो करता है पित्ताशय। थैलीनुमा संरचना पाई जाती है यकृत के अंदर। मैं डायग्राम दे दूंगा, आप देख लेना यकृत का, जिसमें क्या करता है? पित्त का संग्रहण कौन करता है? पित्ताशय करता है। अब क्या होता है कि जब जब भोजन में पित्त की जरूरत पड़ेगी ना अपने को, तब क्या होता है कि ये क्या करता है? पित्ताशय पित्त का श्रावण क्या काम करवाता है? छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग है जहाँ भोजन का पाचन होता है वहाँ तक पहुँचाता है पित्त वाहिनी की सहायता से, ठीक है। ये होगा इतना सा कार्य। पित्ताशय याद रखना, एक थैलीनुमा संरचना होती है जो पित्त का संग्रहण करती है। पित्त का निर्माण, इस पित्त का निर्माण कौन कर रहा है? यकृत कोशिकाएं करेगी। और पित्तरस में, यह पित्त में होता है क्या? पित्त वर्णक और पित्त लवण पाए जाते हैं, ठीक है। ये यकृत का। अब देखो यकृत में एक और क्या होती है? कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, कुफर सेल, या इन्हें बोलते हैं महाभक्षकाणु। दो नाम इसके, नाम याद रखना। ये कुफर कोशिकाएं क्या करती है कि भोजन में जीवाणुओं को मारने का, या अपने शरीर में जीवाणुओं को मारने का, प्लस कोई रक्ताणु को विघटन होता है ना, उनको विघटन करने का कार्य रक्ताणुओं का, ठीक है, उनको मारने का कार्य कौन करता है? कुफर सेल करती है। जीवाणु को विघटन या रक्ताणु को विघटन कौन करता है? कुफर सेल। अब देखो यकृत के कार्य सुनो। यकृत के 6-7 कार्य है, देखना मेन। सबसे पहला कार्य होता है पित्त का निर्माण करना। मेन काम ये है कि वो पित्त का निर्माण करे। पित्त का क्या करता है? ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है पित्त ज्यादातर। कौन करता है? वसा का पाचन करने का कार्य पित्त करता है, वसा का अपघटन करता है। और देखो क्या होता है कि पित्त क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। जिससे पित्त कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा ना भोजन के साथ। जैसे हमने भोजन खाया तो वहाँ से क्या होता है? पित्त वाहिनी से होता है, यकृत से पित्त आता है छोटी आंत में जहाँ भोजन स्टोर रहता है, वहाँ आएगा तो ये भोजन को अम्लीय बनाता है, ताकि क्या हो, जो अग्नाशय अपन बढ़ेंगे, अग्नाशय एंजाइमों को श्रावण करता है, उस एंजाइमों का क्या है, वो एंजाइम काम कर से अम्लीय प्रकृति, भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करता है, ठीक है। फिर देखो देखना ये क्या होता है? पित्त का, सॉरी अम्लीय नहीं, यहाँ पर क्षारीय है। ये जो अम्लीयत होता है भोजन, पित्त का निर्माण है ना, वो अम्लीय नहीं क्षारीय होता है, ठीक है। जो पित्त का निर्माण क्या करता है? वो क्या करता है? क्षारीय प्रकृति कर देता है। किसके? जो भोजन आया है, जो अमाशय से आया था, छोटी आंत में आ रहा है, ठीक है। ताकि क्षारीय क्यों करता है? कि जो अग्नाशय रस होता है, मतलब अग्नाशय एंजाइम, जो अग्नाशय आगे पढ़ेंगे हम कि अग्नाशय से एंजाइम श्रावण होता है, वो क्या करता है कि उसमें अम्लीय प्रकृति में काम नहीं कर पाते, इसलिए क्या करता है? उसको पित्त क्या करता है? एक तो वसा का पाचन करता है, प्लस क्या करता है? तो भोजन की प्रकृति वो क्या करता है? क्षारीय कर देता है। और पित्त इसमें क्या पाए जाते हैं? बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं भोजन में, जो भोजन के पाचन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। फिर देखो यकृत का दूसरा कार्य होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है अपने शरीर में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो कन्वर्ट कर देता है किस में? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके संचय करता है। और जब अगर अपने को मात्रा ग्लूकोज की मात्रा मतलब कम हो गई, बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता है, तब वो प्रक्रिया उल्टी होती है। ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। दोनों कार्य करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
तीसरा कार्य ये विटामिन ए, डी और बी12 का संश्लेषण करता है। यकृत की कोशिकाएं होती है, यकृत होता है वो विटामिन ए, 3 विटामिन है, विटामिन ए, डी और बी12 का संश्लेषण करते हैं। फिर चौथा कार्य यूरिया का संश्लेषण, ठीक है, कि जो अपने शरीर में मानव में जो यूरिया का निर्माण होता है उसका निर्माण कौन करवाता है, यकृत की कोशिकाएं करती है। फिर देखो हिपेरिन, हिपेरिन देखो, एक हिपेरिन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। हिपेरिन क्या करता है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान जहाँ मतलब द्रव जम जाता है तो उसमें ब्लड भी अपने जमने की आशंका रहती है, जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर यकृत क्या करता है, हिपेरिन पदार्थ बनाता है, वो क्या करता है अपने ब्लड को, जो रक्त को जमने से रोकता है, रक्त जमता नहीं है, ठीक है। फिर देखो अगला कार्य है यकृत का, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रोनोजिन प्रोटीन्स होती है। ये क्या करती है, जब आपको पता है चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी होता है रक्त को रोकने के लिए। तो वो रक्त का थक्का बनाने के लिए जो प्रोटीन्स उत्तरदायी होती है वो ये दोनों प्रोटीन होती है, कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। ओके, फिर देखो लास्ट कार्य होता है इसका भ्रूण में रुधिर उत्पादक अंग। जब भ्रूण होता है गर्भावस्था में तब क्या करता है, उसमें रुधिर उत्पादन मतलब ब्लड का निर्माण करने वाला जो अंग होता है वो क्या होता है, यकृत ही होता है। ओके, अब हम बात करेंगे अगली अपनी जो लास्ट तीसरी ग्रंथि है, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि, उसके बारे में बात करेंगे। देखो देखो अग्नाशय ग्रंथि के बारे में सुनना। अग्नाशय ग्रंथि है ना हमारे भोजन में यकृत के बाद में दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ये क्या करती है, एक ये सुनो इसकी सुनो, ये मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। मिश्रित मतलब है कि ये बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों प्रकार की होती है। अब सुनो बहिस्रावी अंतःस्रावी क्या होता है। बहिस्रावी का मतलब है कि जो अपने पदार्थ का मतलब जो अपना पदार्थ का निर्माण कर रही है ना, वो क्या करे, ब्लड में स्रावित नहीं करे, उसको नलिका की सहायता से वो नलिकाओं में स्रावित करे, ना कि ब्लड में। और अंतःस्रावी का मतलब है जो रक्त में जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं वो अंतःस्रावी है, ठीक है। कोई भी ग्रंथि अगर अपने पदार्थ का श्रावण ब्लड में कर रही है, किसमें, रक्त में कर, रुधिर में कर रही है, तब तो वो अंतःस्रावी है। और अगर वो रुधिर में ना करके नलिकाओं की सहायता से मतलब कोई नलिकाओं में वाहिनियों में कर रही है तो वो क्या होती है, बहिस्रावी होती है। बहिस्रावी में क्या होता है कि ये अंतःस्रावी में तो क्या होता है, जो अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या करती है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स होते हैं उनका स्रावन करते हैं। और बहिस्रावी में क्या होती है कि वो अग्नाशय रस अपने एंजाइम होते हैं जो कि इसमें छोटी आंत में ग्रहणी भाग में स्रावित किए जाते हैं। देखो इसमें 2 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। देखो पहला तो है एशिनिया, दूसरा है लैंगरहैंस, की दीपिकाएं। जो एशिनिया कोशिका समूह है वो तो क्या करता है, अग्नाशय रस या एंजाइम, जो 5 अग्नाशय रस में हम आगे क्रियाविधि होगी जो मैकेनिज्म उसमें मैं पढ़ाऊंगा। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से पदार्थ होते हैं। अग्नाशय रस में 5 एंजाइम पाए जाते हैं या उसमें पदार्थ पाए जाते हैं, उनका श्रावण तो एशिनिया कोशिकाओं को समूह करता है, ठीक है। और दूसरा जो लैंगरहैंस की दीपिका या लैंगरहैंस की कोशिकाएं बोल दो, कोशिकाओं का समूह होता है, वो क्या करता है, हार्मोन का श्रावण करता है। देखो लैंगरहैंस की जो दीपिका है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली है अल्फा कोशिकाएं, जो तो क्या करती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण करती है। दूसरी है बीटा सेल्स, जो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है। और जो तीसरी है वो है गामा कोशिकाएं, गामा सेल्स, वो क्या करती है, गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन, ये 2 एंजाइम हार्मोन्स होते हैं जिनका श्रावण क्या करती है, गामा कोशिकाएं। अल्फा तो करती है ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रावण, बीटा करती है इंसुलिन का, और गामा सेल्स करती है गैस्ट्रिन, सेरोटोनिन। और इन हार्मोन के कार्य ये होता है कि अपने ब्लड में जो इंसुलिन, शर्करा, ग्लूकोज की मात्रा है, शर्करा की मात्रा है, उनको कंट्रोल
करना, ठीक है। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। इंसुलिन के क्या कार्य है, ग्लूकागॉन जो क्रियाविधि आएगी किसकी, पाचन तंत्र की, उसमें पढ़ाऊंगा। हर एंजाइम का कार्य वगैरह सब बताऊंगा आपको, ठीक है। 3 ग्रंथि हो गई। पहले लार ग्रंथि, जिसमें मैंने बताया दिया आपको, लार जल टाइलिन लाइसोजाइम में पाए जाते हैं। फिर यकृत ग्रंथि हो गई, जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है और उसके कार्य मैंने बताई दिए। फिर अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक है, जो क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि, बहिस्रावी और अन्तःस्रावी है। मोस्ट भी है कि कौन से ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि होती है, बहिस्रावी और अन्तःस्रावी, मतलब अग्नाशय ग्रंथि होती है, ठीक है। और इसके कार्य भी यही है कि बस अग्नाशय के पाचन में सहायता करता है। बाकी इनका